दोस्तों, हरे कृष्णा दोस्तों। यहाँ पे मैं जो भी बोलता हूँ वो सब मेरे गुरु श्री हरिभाई कोठारी का है और वही मैं आपके सामने रखता हूँ। आज का शेयरिंग सेशन है 1060 और आज का टॉपिक है गीता अध्याय 14 श्लोक 1 और 2। श्री भगवान बोले, सर्व ज्ञान से ऊपर बहुत ही उत्कृष्ट ऐसे ज्ञान को मैं तुझे कहता हूँ जिसे जान के सभी मुनिजन इस संसार से छूट के परम सिद्धि को पा चुके हैं। इस ज्ञान के आश्रय से मेरे स्वरूप को पा चुके मनुष्य सृष्टि के आरंभ में फिर से नहीं जन्मते और प्रलय काल में भी व्याकुल नहीं होते हैं। परम भूय प्रवक्ष्यामि नानानां ज्ञानमुत्तमं यज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गता इदज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्यमागता सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च। भगवान और अर्जुन की इतनी आत्मीयता बन गई है कि अर्जुन के प्रश्न पूछने की राह देखे बगैर ही भगवान स्वयं बोलने लगते हैं। भगवान कहते हैं कि मैं तुझे बार बार यही ज्ञान कहता हूँ। ज्ञान पक्का होना चाहिए। गीता की भूमिका शिक्षक की या तो माँ की है, जिसमें पुनरावृत्ति जरूरी है। जहाँ पे प्रेम हो वहाँ पे मनुष्य एक की एक बात 10 बार भी कहता है। माँ बेटे को कहती है, वैसे भगवान हमें संभलने के लिए ध्यान रख के चलने के लिए कहते हैं। जैसे तैराकू लील को, यानी कि जहाँ पे हम फिसल जाते हैं उसे दूर करके तैरने के लिए, जैसे लील को, यानी कि जहाँ पे हम फिसल सकते हैं उसको दूर करके आगे बढ़ता है, वैसे ही जगत में अनेक प्रकार के लोगों के बीच से हमें संभाल के प्रसार होना है, आगे बढ़ना है। विविध विषय और विकारों के बीच में हमें हमारी जात को संभालना है। भगवान को साथ में रखें तो ही इसमें से बच सकते हैं। जीव भगवान से दूर कैसे हुआ, इसका ज्ञान भगवान 14वें अध्याय में देते हैं। ये ज्ञान से ही सभी मुनिजन परासिद्धि को प्राप्त किए हैं। भगवान छाती पे हाथ रख के कहते हैं कि इत अर्थात मेरे पास से ही मुनिजन सिद्धि को पाए हैं। यहाँ पे मम शब्द देवकी नंदन कृष्ण को संबोध के नहीं, लेकिन कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ ऐसे भगवान को संबोध के बोला गया है। इत शब्द का दूसरा अर्थ परलोक की सिद्धि ऐसा भी होता है। भगवान का यहाँ पे अलग ही आवेश है। परब्रह्म परमात्मा सत्यम शिवम सुंदरम है, तेजोमय, प्रेममय और ज्ञानमय है। आपका जीवन भी ऐसा अगर बन रहा है तो समझ लो कि आप भी सच्चे विकास के मार्ग पे हो। यहाँ पे ये ज्ञान देने के बाद भगवान उनके जीवन में आ जाते हैं। मम साधर्म्य मांगता, इसके लिए ऐसे लोग भगवान ही कहे जाते हैं। ये ज्ञान होने के बाद शरीर को कदाच व्यथा होगी, लेकिन मन और बुद्धि तो अव्यथित हो जाएंगे। भगवान कहते हैं कि ये ज्ञान के मिलने के बाद मेरे जैसी सिद्धि मिलेगी, अर्थात जन्म और मृत्यु आएंगे ही नहीं। हमारे अज्ञान का हमें ज्ञान कराते हैं, यही भगवान की विशेषता है। कल के श्लोक का पारण करके रखेंगे। मम योनिर्महत् ब्रह्म तस्मिन् गर्भ ददाम्यहम् संभवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति या तासां ब्रह्म महद्योनिर् अहं बीजप्रदः पिता वसुदेवसुदेवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर उसे लाइक कमेंट एंड शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल दीपेंद्र दिरावानी लाइफ टाइम डेली सजेशन सॉन्ग्स को सब्सक्राइब करें और जैसा अच्छा और ज़रूरी सुनते रहें। थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट। हरे कृष्ण।